हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए आज दोपहर 12 बजे से दिल्ली से लगे फरीदाबाद जिले के सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसके बाद अब फरीदाबाद में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद हरियाणा दिल्ली के बीच पड़ने वाले सोनीपत के सिंधु बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इस दौरान यहां से भी किसी तरह के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की एंट्री नहीं होगी। केवल मान्य पास धारकों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लुधियाना का विश्व प्रसिद्ध हौजरी व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हौजरी व्यापार से जुड़े व्यापारी बेहद परेशान और दुखी हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने व्यापार को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की शर्तों पर उनका व्यापार करना मुश्किल है। हजूर साहिब से फरीदकोट लौटे 20 श्रद्धालुओं में से 2 श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इससे पहले फरीदकोट में कोरोना के कुल 3 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 2 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पंजाब के होशियारपुर में आज कोरोना के एक पॉजिटिव केस सामने आया है। पीड़ित शख्स 25 अप्रैल को ही नांदेड़ स्थित हुजूर साहिब से श्रद्धालुओं के साथ वापस लौटा था। पीड़ित को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि उसके साथ आए सभी लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 25 नेगेटिव हैं, 9 की रिपोर्ट आनी बाकी है। पंजाब से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को क्वारंटीन करने के लिए मुक्तसर के गीदड़बाहा में सेंटर बनाया गया है। इसमें करीब 200 लोगों को रखा जाएगा। प्रशासन के इस फैसले पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले लोगों से इलाके में संक्रमण फैल सकता है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच अब लापरवाही भी सामने आने लगी है। हॉटस्पॉट बने जालंधर के सिविल अस्पताल से 2 कोरोना संक्रमितों को ठीक बताकर घर भेज दिया गया, और जब रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात से पर्दा उठा तो फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। ग्रीन जोन से रेड जोन की तरफ बढ़ने लगे झज्जर के कदम पर सब्जी मंडी के एक और युवक की रिपोर्ट ने विराम लगा दिया है। झज्जर में अब कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जिले में कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए 341 सैंपलों में से 124 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। लॉकडाउन 2 अब अंतिम चरण में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पंजाब से चलकर सिरसा होते हुए 2 दर्जन प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सिरसा से पैदल रवाना हुए। ये मजदूर पंजाब के भटिंडा स्थित रिफाइनरी से रवाना हुए थे। लॉकडाउन के कारण भटिंडा और मानसा के किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कर्फ्यू के कारण किसान के सब्जियों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सब्जियों की उचित कीमत न मिल पाने के कारण किसान सब्जियों को सड़कों पर फेंकने पर मजबूर है।